हेलो, गुड मॉर्निंग। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारे प्यार के साथ आपका आज के ब्लॉग में स्वागत है। और आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं ये उम्मीद करती हूँ और आशा भी करती हूँ और प्रार्थना भी करती हूँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग तो मेरा आपसे सुबह ही हो गया और उसके बाद थोड़ा-सा मैंने काम किया और काम करने के बाद अभी मैंने थोड़ी देर अपनी बुक पकड़ी है। फिर मतलब सोचा कि वैसे तो मैंने कभी आपसे नहीं बोलती हूँ कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज लगा कि आपसे बात करूँ इस चीज़ के बारे में, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। हाँ, तो मैंने ये कहा ना कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने पढ़ाई कहें या इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कहें स्टार्ट कर रखी है। लेकिन मालूम है बहुत डर लगता है, मुझे भी बहुत डर लगता है, चाहे उम्र कोई भी हो जाती है। और ख़ास तौर पे तो मुझे लगता है जिनकी उम्र हो जाती है और जो एक समय लंबे टाइम पीरियड के गैप के बाद ये सब चीज़ों की तैयारी करते हैं ना, उनके लिए डर बहुत ज़्यादा लाज़मी है, क्योंकि डर लगेगा ही। आप लोग सोच रहे हो कि आज ये क्या पढ़ाई वढ़ाई बता रही, तो ऐसा नहीं है। मैं ये मतलब हो गया मुझे टाइम, जब से ब्लॉग स्टार्ट किया उससे पहले से कर रही हूँ, बट मुझे पसंद नहीं है कि चीज़ों को ये चीज़ कहा जाए। लेकिन हाँ, कुछ है प्रॉब्लम, तो मैंने सोचा आज आपसे इस बारे में बात कर लेती हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे याद नहीं हो रहा। मेरे साथ दिक्कत ये है कि मुझे याद नहीं हो रहा, और जबकि मैं मतलब अपनी तरफ से पूरा बेस्ट कर रही हूँ। मुझे पता है कि जितनी मेरी एनर्जी लेवल है या जो मैं अपना समय दे सकती हूँ वो मैं सारा दे रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी याद नहीं हो रहा, तो डर लग रही है। डर इसलिए लग रही है क्योंकि कंपटीशन आजकल बहुत ही टफ़ है। इसलिए टफ़ नहीं है कि आप नहीं पढ़ रहे, टफ़ इसलिए है कि रोज़गार नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे जो घर से दूर जाके भी 12-12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, और वहाँ पे भी ना उनको मतलब तो मैं ये कह रही थी कि पढ़ाई कर रहे हैं और इस उम्मीद पे कर रहे हैं कि इस साल जॉब निकलेगी, इस साल जॉब निकली। तो इस तरह से आई थिंक मेरे ख्याल से 3 to 4 ईयर्स हो चुका है कि एम्प्लॉयमेंट उस तरह से नहीं आया गवर्नमेंट वाला ना, जो आना चाहिए। बहुत सी ऐसे सुपर टेट की वैकेंसीज़ नहीं आई हैं, और 2021 में पीजीटी आई, टीजीटी आई थी, उसके बीच में भी फिर गैप हो गया। जो हम फॉर्म भरा, एक तरह से देखा जाए जो मैंने भी फॉर्म भरा है, उसको भी करीबन 1.5 से 2 साल हो गया, ठीक है। तो 1.5 से 2 साल में दिक्कत ये है कि आपके साथ एक अच्छा खासा ना लेवल लोगों का तैयार हो जाता है। जैसे उस समय किसी ने बीएड किया तो उसने फॉर्म भरा, अरे इस टाइम पीरियड के बीच में जिसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा होगा उसका भी तो बीएड कंप्लीट हुआ होगा ना। मतलब मुझे ये लगता है कि हर 2-4 महीने में एक मतलब कह सकते हैं मतलब क्या कहते हैं, लोगों की तादाद जो कहते हैं, इसको इंग्लिश में आप कुछ भी बोलोगे, वो एक खड़ी हो जाती है जिसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और जब एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो अगर वही चीज़ें 2 से 4 साल तक नहीं मिलती है बच्चों को, तो वो आप समझ सकते हैं जनसंख्या कितनी बड़ी खड़ी है जो कि जॉब चाहती है। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि एक मतलब अच्छी खासी जनसंख्या तैयार है कि जो जॉब चाहती है, और जो बच्चे मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं और आज नहीं कर रहे हैं, उनको मतलब मेहनत करते हुए 4-5, किसी को 8 साल हो चुके हैं, और जिनके माँ बाप, जिनके घर की उम्मीदें उन्हीं से जुड़ी है। अब ये बात अलग है ना कि हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये बात अलग है कि मुझे भी जॉब चाहिए। भाई मैं क्यों नहीं कहूँ कि मुझे जॉब चाहिए, मैं पढ़ किस लिए रही हूँ या मैं तैयारी किस लिए कर रही हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं अपने आगे उन लोग को भी देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि नहीं, सच में मैंने तो अभी प्रयास शुरू किया है, लेकिन वो जो एक अच्छा खासा समय दे चुके हैं अपने इस जीवन का, कि वो चाहते हैं कि उनको एक छोटी सी प्यारी सी अच्छी जॉब मिल जाए। तो ईश्वर सबका भला करे, लेकिन हाँ, फिर वही बात है कि अपनी अपनी मजबूरी अपने अपने लेवल पे बड़ी होती है। अगर सब कुछ ठीक ही होगा तो आप जॉब की तैयारी क्यों करोगे, आप क्यों इतना रात दिन अपनी आँखों को मतलब लगाओगे, दिमाग को लगाओगे। देखिए, शौक़ अलग होता है, मजबूरी से पढ़ना एक अलग होता है। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे मैंने बीएड किया, थोड़ा सा मैंने एक टेट की तैयारी करी, ऐसे करते करते मेरे अंदर एक शौक़ आया, लेकिन वो शौक़ के साथ मजबूरी जुड़ के आवश्यकता बन जाती है। तो आज ये एक आवश्यकता है मेरे लिए कि मैं एक जॉब की तैयारी करूं, और वो मुझे ईश्वर की दया से और अपनी मेहनत से मिल जाए। तो बस आज इसी टॉपिक पे मैंने आपसे बात करी कि हाँ भाई, मेरी एज़ भी एक अच्छी खासी एज़ है, जिसको छुपाया छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन ये ठीक है। बस यही चाहती हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ, और ये बात मैंने इसलिए बतानी चाहिए कि मुझे नहीं पता कि मेरा परिणाम, जिसको एंड कहते हैं, द एंड, वो कैसा होगा ये मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी, और जब तक मेरे अंदर ज़रा सी भी ताकत होगी कि हाँ
या मेरा मन होगा कि मुझे पढ़ना है, तब तक मैं ये नहीं देखूँगी कि क्या है, मैं मतलब ट्राई करती रहूँगी। जब तक मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई एज बाउंडेशन नहीं आएगा तब तक ट्राई करूँगी और तब तक अपने एफ़र्ट्स दूँगी। क्योंकि वही है ना, अगर आपकी किस्मत कहते हैं ना मतलब बहुत ही बुलंदियों पे है तो आपको शायद 6 टू 1 मंथ या 1 साल की तैयारी पे जॉब मिल जाए, नहीं तो रास्ते में बहुत खड़े हैं। आप भी खड़े रहिए और बस ईश्वर से अपनी मेहनत का जो परिणाम है वो मांगिए, और आज नहीं तो कल मिलेगा ही। तो बस आज का ज्ञान यही है कि मैं भी तैयारी कर रही हूँ, आप भी तैयारी करिए। जिसका जो परिणाम आएगा वो बताएगा, शेयर करेगा, लेकिन हाँ मतलब किसी को मोटिवेट मत करिएगा कि देखिए परिणाम अपने हाथ में बाद में होता है, पहले हम कर्म कर लें। तो मैं कर्म कर रही हूँ, बाकी देखूँगी जो होगा आपसे शेयर किया जाएगा। और अगर नहीं भी होगा तो कम से कम मैं उनको तो प्रेरणा दे पाऊँगी ना जो मेरी उम्र के हैं, जिन्होंने हिम्मत हार दी है, तो वो अब शुरू करेंगे और पढ़ाई करेंगे। शायद मेरी इस वीडियो को देख के कम से कम कुछ लेडीज़ को तो मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि भाई मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं। बड़े इन द सेंस आप समझ सकते हैं कि मेरा छोटे से छोटा बच्चा भी 10th में है, तो आप मेरा अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए कोई बात नहीं, एज का ये बताने का ज़रूरी नहीं, बस ये बताना है कि इसके बाद भी पढ़ाई आप कर सकते हो। बस थोड़ा सा सपोर्ट सबको चाहिए होता है, तो मुझे ठीक है, मुझे भी सपोर्ट मिल रहा है। जो सपोर्ट मिल रहा है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी बाद में कि क्या मिल रहा है, कैसा मिल रहा है। लेकिन हाँ, मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ और एक झलक आपको किताबों की दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरी किताबें खुली हुई हैं, मार्कर मेरा पेन सब सामने रखा है। तो बस ठीक है, मुझे लगता है आज मैंने आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें दे दी, और उसमें से बहुत सारी ज्ञान की बातें मुझे अपने ऊपर लागू करना है, क्योंकि वीडियो बनाना अलग काम है और वीडियो के साथ साथ अपनी पढ़ाई को समय देना भी एक अलग काम है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग मेरे लिए प्रेयर करिए कि मतलब ऐसी प्रेयर करिए कि मैं खूब सारी पढ़ाई करूँ, खूब मेहनत करूँ और अपने जो एम है उसमें सक्सेस प्राप्त करूँ। और बस मिलते रहेंगे हम आपसे, और मतलब कोई भी व्लॉग आएगा तो सामने ही आएगा आपके सामने। अगर कभी नहीं आ पाता तो उसका कारण यही कि थोड़ा सा टाइम मुझे आजकल इस पे नहीं दे पा रही हूँ। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, बाय बाय।